अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए मटन कुन्ना की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। और सर्दियों के दिन हैं, सर्दियाँ स्टार्ट हो ही गई हैं, तो इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है इस सर्दियों में। और ये घर के सिंपल मसालों से बनाना बताऊँगी मैं आप लोगों को, तो इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ले ली है एक बड़े साइज़ की पतीली और उसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है 1 कप ऑयल। ऑयल इसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा ही जाता है। ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल ऐड करने के बाद हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। तकरीबन 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज थी, उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। अब इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। कलर चेंज नहीं करना है, बस हल्का सा फ्राई करना है इसको, कि इसका कलर चेंज भी ना होना। और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। वो ऐड करके इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे। जब अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे गोश्त। तो मैं मटन ऐड कर दूंगी इसके अंदर 1 केजी के बराबर। और मैंने हड्डियों समेत लिया है ये मटन। और ये मैंने जो गोश्त लिया है वो बॉन्ग का गोश्त है। बॉन्ग के गोश्त में अच्छा बनता है। आपकी अपनी मर्ज़ी, आप जैसे खाना पसंद करते हैं, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी गोश्त ऐड कर सकते हैं। वैसे तो ये बहुत बड़े बड़े से बोटे लिए जाते हैं, लेकिन उसको गलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये थोड़ी बड़ी साइज़ की बोटियाँ हैं, वो मैंने ले ली हैं। और इसको मैं इस तरह से भून रही हूँ। थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर है 2 टेबलस्पून के बराबर, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। फिर मैं ऐड करूँगी धनिया पाउडर है हमारे पास 2 टेबलस्पून। नमक ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हल्दी। हल्दी हमारे पास 1 टीस्पून, और इसको हम भून लेंगे अच्छी तरीके से। ये घर के सिंपल मसालों से बहुत अच्छा बन के तैयार हो जाता है। इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा मसाला बनाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसको मैं भून रही हूँ अच्छी तरीके से। और इसको वैसे तो क्या कहते हैं, मिट्टी की जो हांडी होती है उसमें पकाया जाता है, लेकिन आप इसको नॉर्मल पतीले में भी बना सकते हैं। अब इसके अंदर मैंने 4 गिलास पानी ऐड कर दिया। इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए, जब तक इसका गोश्त भी गल जाएगा लो मीडियम फ्लेम पर। तो देखिए 1 से 1.5 घंटा हो गया है। इसको गोश्त को गलने में 1 से 1.5 घंटा लगता है। गोश्त अच्छे से गला हुआ हो, बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, इतना आपने इसको गला लेना है। तो देखें गोश्त जो है गल गया है। और बॉन्ग का जो गोश्त होता है, अगर वो एक्स्ट्रा गलने लगे तो वो घुलने लग जाता है सालन के अंदर। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, जो बोटियाँ हैं जो बहुत ज़्यादा गल गई हैं वो मैं निकाल लूँगी। बाकी जो हड्डी है और हड्डी पे जो बोटियाँ लगी वो मैंने छोड़ दी है पतीली के अंदर, लेकिन जो बोटियाँ थी वो मैंने निकाल ली है। और इसके ऊपर से जो ऑयल है वो हम हटा लेंगे, क्योंकि हम इसके अंदर बाकी जो चीज़ें ऐड करेंगे आटा वगैरह, तो उसकी वजह से ऑयल जो है बिल्कुल गायब हो जाता है। तो देखिए सिर्फ मैंने बोटियाँ निकाली हैं इसके अंदर और ऑयल निकाला है, आधा ऑयल निकाल लिया इसके अंदर से। अब इसके अंदर हम क्या चीज़ें ऐड करेंगे, हम ऐड करेंगे इसके अंदर काला ज़ीरा, जिसे आप शाह ज़ीरा के नाम से भी जानते हैं, वो ऐड करेंगे इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। और इसके अंदर ऐड करेंगे गरम मसाला 1 टीस्पून के बराबर। इसके अलावा हमारे पास है आटा, जो नॉर्मल घर का आटा होता है, मैंने वही लिया है तकरीबन 4 टेबलस्पून। और इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे थोड़ा सा। तो मैंने यहाँ पे लिया है आधा कप पानी, और इसको मैं डिज़ोल्व कर लूँगी। इसके अंदर कोई लम्स नहीं होने चाहिए। कुन्ना को थिक करने के लिए हम यही यूज़ करेंगे। तो अच्छे से बस आपने इसको डिज़ोल्व कर लेना है। इसके बाद क्या करेंगे, हम कुन्ना के अंदर ये सारा आटा जो है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। आटा ऐड करने के बाद आपने तकरीबन आधा घंटा इसको पकाना है। तो थोड़ा सा पानी मैंने और ऐड किया है, जो प्याले में आटा रह गया था बस वही ऐड किया है इसके अंदर। तो ये देखिए अभी थिक होना स्टार्ट हो गया है। इसको मैं पकाने के लिए छोड़ दूँगी, लेकिन उससे पहले मैंने इसके अंदर शाह ज़ीरा और गर्म मसाला भी ऐड कर दिया है। इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे लो मीडियम फ्लेम पे। तो ये देखिए इसको तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं पकते हुए। ये लो मीडियम फ्लेम पे इसी तरह से पक रहा था और ये काफ़ी हद तक थिक हो गया है। ये देखिए इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं होना चाहिए ये। और अब मैं क्या करूँगी, जो हमने गोश्त निकाला था और जो ऑयल निकाला था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। जब ये थिक हो गया तब मैंने ऐड किया है इसके अंदर। और ये ऐड करने के बाद ऊपर से ऑयल डाल देंगे जो हमने निकाल लिया था पहले से। उसके बाद हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो ये मज़ेदार सा कुन्ना जो है हमारा रेडी हो गया है। इसके साथ आप अदरक, लीमू और गरम मसाला जो साइड पे आप लोग सर्व करते हैं वो आप सर्व कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार बनता है, हरी मिर्ची वगैरह, और नान के साथ इसको एंजॉय कीजिएगा।
बहुत ही मज़ेदार बनता है। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है और अपना फीडबैक ज़रूर देना है। गरम गरम सर्व करें, वैसे भी सर्दियों के दिनों में ऐसे खाना ज़्यादा अच्छा लगता है, गरम गरम खाने सर्व हुए हुए हों। तो इसको मैंने एक डिश में निकाल लिया है। ऊपर से हम थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड कर देंगे, गार्निश के लिए थोड़ी सी अदरक ऐड कर देंगे, और अगर आप लोग चाहें तो इसके अंदर हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए रेडी हो गया मज़ेदार सा हमारा कुन्ना। आप लोगों ने ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।